पे टिको नहीं, आउट हो जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिना ड्रीमर आदमी के यहाँ पे आप मारे जाओगे और बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। ठीक है सर। तो क्या आपका कोई सपना है, वो हमने पहले ही पूछ लिया है सर और आपने हाँ कर दी है, अब आपको सजा काटनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जी हाँ, वो अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग या MLM, ये तीनों एक कैटेगरी है सर। इंफॉर्मेशन तो आपके पास बहुत है इन चीजों की, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, इंफॉर्मेशन में भरे पड़े हो। आप किसी आदमी से पूछो तो बोलो सर मेरे को सब कुछ पता है। प्लीज मूव द विंडो ऑफ एप्लीकेशन, शेयरिंग एप्लीकेशन। क्या कर रखा है सर, कोई ऑप्शन डाल रखा है क्या आपने? ना मैंने कुछ नहीं किया, आप ही देखो अपनी तरफ से। ओके ओके ओके, मतलब क्या चीज है? ओके ओके, इंफॉर्मेशन तो आपके पास बहुत है सर, परंतु नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, प्रॉपर सही जानकारी नहीं है आपके पास। 90% लोगों के पास इंफॉर्मेशन है सर और 10% लोगों के पास नॉलेज है। और जो नॉलेज आप इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है वो कहाँ से मिली है? आपके घर वालों से, आपके दोस्त से, रिश्तेदार से, जानकार लोगों से मिली है सर। और वो आज नेटवर्किंग में खुद नहीं है, अगर उनको नॉलेज होता तो आज नेटवर्किंग में शहंशाह होते सर। और एक चीज कही जाती है सर, नॉलेज इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी चाहिए? आपने कौन बनेगा करोड़पति, हर आदमी का नाम सुना होगा। इसके अंदर क्या कहा जाता है? देखो ऑप्शन दिए जाते हैं 3-4 आपको सवाल, आप जवाब नहीं दे पाते तो उसमें से एक लाइफ लाइन होती है सर, वो क्या होती है? वो क्या चीज होती है? एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। एक्सपर्ट से सलाह लीजिए हमेशा, ये सलाह ऑप्शन। तो हमें कोई भी धंधे की, आपके जो घर वाले अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार है, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं? अगर एक्सपर्ट होते तो आज टॉप पे होते। और हम सलाह किससे ले रहे हैं? एक एवरेज आदमी से, जिसको नेटवर्किंग का एम भी पता नहीं। ठीक है सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपकी बिटिया है बीमार हो गई, किशोरी लाल जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर। आपकी बिटिया है बीमार हो गई, तो आप क्या करोगे सर, कहाँ लेके जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर है? सही है, एकदम सही डॉक्टर के पास लेके गए? नहीं सर आपने डॉक्टर का बोला, डॉक्टर ले आदमी डॉक्टर के पास। हाँ, मतलब यही तो चीज है। हम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लेने कहाँ चले जाते हैं? बोला डॉक्टर का बोला, डॉक्टर से तो सलाह, डॉक्टर आदमियों वाले डॉक्टर से लेंगे। ठीक है सर, तो आप अपनी बिटिया को लेडीज डॉक्टर के पास लेके जाइए, लेके जाओगे तब आपको प्रॉपर सही गाइडेंस मिलेगी। तो जी हाँ, आज तक आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो बहुत है, नॉलेज नहीं है। आज मैं आपको वो नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिसीजन बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। आज मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानना, आप किसी को, आपके पड़ोसी की बात मत मानना, तथ्य क्या कह रहे हैं ये फैक्ट आपके सामने देख लीजिए सर। क्या है आपके सामने? 1998 से जब तक इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आई थी और 2007 तक के आंकड़े आपके सामने हैं, $बिलियन में है सर। ये कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है इंडस्ट्री। ये देखिए सन 1998 में 81 कितना था? $81 बिलियन का कारोबार था, जो 99 में बढ़कर कितना हो गया? आगे देखिए 2004 में $99 बिलियन हो गया और 2007 में कितना हो गया सर? $110 बिलियन। लगातार ग्रोथ करता जा रहा है सर। आपको और मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूं? जो 2009 में $117 बिलियन था सर, आपके सामने कितना? 2009 में $17 बिलियन, 117, और 2010 में $132 बिलियन, लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 में $182 बिलियन और 2017 में $189 बिलियन इंडस्ट्री है सर। आज आपको और मेरे को और मेरे पड़ोसी को नॉलेज नहीं है, और उसके कहने से ये नहीं चलती, फेल हो गई, तो कोई इंडस्ट्री छोटी नहीं हो जाती है। प्लीज करेक्ट की जानकारी लीजिए इन तथ्यों की, और हम इसमें काम करने वाले लोगों की भी जानकारी लेते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं सर। 2009 में 74 करोड़ लोग इसमें, मिलियन लोग काम कर रहे थे सर, जो बढ़ के 2010 में 87 मिलियन हो गए, और 2015 में कितने सर? 105 मिलियन, और 2017 में लगभग 116 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं सर। और हम कह रहे हैं सर कोई मेरे पड़ोस में तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को।
कामयाब लोग आपके पड़ोस में दिखाई नहीं देंगे सर। 2019 में तक के आंकड़े के हिसाब से 150 मिलियन मतलब 115 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग इससे वंचित हो चुके हैं इसमें। ये आंकड़े कह रहे हैं सर, हम नहीं कह रहे हैं। तो एक बात बताइए जी आप किशोरीलाल जी कि हाँ जी, जो अच्छा। काम 100 देशों 100 सालों से 100 देशों में चल रहा हो, जिसका टर्नओवर 200 बिलियन डॉलर हो, आपके सामने आंकड़े वो पेश हैं, जिसका 15 करोड़ से ज्यादा लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या ऐसे बिजनेस को समझना चाहिए? बिल्कुल, यस क्या समझ के करना भी चाहिए? यस। क्या इतने बड़े बिजनेस की जानकारी मेरे पड़ोसी को है, मेरे दोस्त नहीं को है, है? नहीं है। उसके निगाह में तो नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का धंधा है सर। अब बात ये कहिए ये इफेक्ट कह कौन रहा है? ये देखो इंडिया के अंदर साइज देखिए सर, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ 2009 में कितना था सर? 2000 ये फिक्की के आंकड़े कह रहे हैं सर। कौन कह रहा है? देखिए फिक्की कह रही है, फिक्की डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े कह रहे हैं सर। ये 2013-14 के अंदर आंकड़े लिए गए हैं सर। ये पूरी लाइन पढ़ लीजिए आप। और ये अगर फिक्की की रिपोर्ट की बात करूं तो 2018 में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार 10,000 करोड़ आंका गया है सर। इंडिया का आंकड़ा कह रहा है सर 10,000 करोड़ 2018 के अंदर, और 2020 के अंदर ये बढ़ के कितना हो गया? 13,000 प्लस 13,000 करोड़ का आंकड़ा इंडिया में किस गति से बढ़ रहा है सर। और ये बातें कौन कह रहा है सर? फिक्की कह रहा है। फिक्की है कौन? एक एरा गैरा नथु खेरा नहीं है सर। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये पूरी इंडस्ट्री को डील करती है, गवर्नमेंट को सलाह देती है सर। कौन सी इंडस्ट्री कह रही है? कोई एक आदमी पर्टिकुलर, कोई सरकार का आदमी नहीं कह रहा, पूरे देश की इंडस्ट्री को डील करने वाली वो चीज कह रही है सर। केपीएमजी जो इन सारी कंपनियों की ऑडिट करती है, वो चीजें ये कह रही है सर। इतनी बड़ी संस्थाएं कह रही है, हमको एक आम आदमी की तरह नहीं कह रहे। ये देखिए सर फिक्की की रिपोर्ट और केपीएमजी की रिपोर्टें जो इन्होंने गवर्नमेंट को शेयर करी थी 2016 के अंदर, वो आंकड़े आपके सामने कह रहा है। फास्ट कर रहा हूं सर मैं कि इन्होंने क्या रिपोर्ट पेश करी कि धंधा 1920 से यूएसए में चल रहा है सर, और आज पूरे अमेरिका पे छाया हुआ है सर। और ये है क्या? ये पर्सन टू पर्सन सेलिंग है, माउथ टू माउथ सेलिंग है, मुंह से मुंह, एड वगैरह नहीं आने वाली सर। और इसके बारे में क्या कहे हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड कंपनी से डिफरेंट है सर। चिट फंड अलग चीज है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है सर। और फिक्की ने क्या चीज बोली है सर? फिक्की क्या कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का जो कारोबार है, जो 2025 तक 64,500 करोड़ का होने वाला है। मतलब आने वाले 5 साल में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं आपके मेरे सामने सर। और फिक्की की एक रिपोर्ट और कह रही है, 2017 की रिपोर्ट, इस इंडस्ट्री के अंदर 70% कौन काम कर रहे हैं सर? महिलाएं काम कर रही है, और 26% आदमी काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में आंकड़ा उल्टा है, इसीलिए तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। हम कर ही गलत रहे हैं। हमारे यहाँ दिल्ली को जितनी बताई है, जो फिक्की केपीएमजी कह रहे हैं, जो हमारी गाइडलाइन बनी हुई है, उस तहत काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में आज आपसे बताने जा रहा हूं। वो है सर आरसीएम बिजनेस। उसके जो इसके फिक्की केपीएमजी की रिपोर्टों के हिसाब से काम कर रही है सर। ये आरसीएम का नाम आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बंद हो गई, फेल हो गई। एक बार इसको समझिए सर। ये देखिए इसका पूरा प्लांट, कितना बड़ा प्लांट है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, आपके सामने है सर। आप विजिट करने पाने जाओगे। आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा है, इसको वर्ल्ड के आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जितने ये टीन सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खुद के हेड ऑफिस के हैं सर। ये देख लीजिए आपके सामने पूरी की पूरी फैक्ट्री में आपको विजिट करवा देता हूं सर। यहाँ पे ये देखिए। अब बात करते हैं जिस आरसीएम की हम बात करते हैं, आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। आज आरसीएम का कोई खरीदा हुआ किराए का ऑफिस नहीं है। 40 साल से 1970 से इसका ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव है सर। 20 साल का नेटवर्किंग का अनुभव है अगस्त 2000 से। और रोजाना घर में इस्तेमाल होने वाले कितने प्रोडक्ट हैं सर? 14,187 क्वालिटी और उचित रेट के प्रोडक्ट हैं सर। किशोरीलाल जी 14,187। किशोरीलाल जी
हाँ जी, सर। 14,187 क्वालिटी प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। टोटल। हाँ, और 100% शुद्ध और शाकाहारी प्रोडक्ट है सर। 70% से ज्यादा प्रोडक्ट स्वयं बनाती है। भीलवाड़ा, रुड़की, पूना और सिक्किम, उदयपुर, सिलवासा यहाँ पे बनाती है सर। सबसे बड़ा डिलीवरी पिक सिस्टम है। 10,000 पिकअप सेंटर, 120 से ज्यादा डिपो हैं, लगभग डिपो खुद के हैं। बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है सर, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, डीप एजुकेशन सिस्टम, एफडीएससी की मेंबर है सर। लॉजिकली और डुप्लीकेट मार्केटिंग प्लान है सर। दूरदर्शी, ईमानदारी और मेहनती एमडी है और पूर्णतः भारत सरकार की गाइडलाइन पे काम कर रही है सर। इतनी बड़ी कंपनी जो इतनी खासियत है उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ सर। इसके कंपनी के एमडी त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने 2020 में 20 साल काम करने के बाद आरसीएम को ज्वाइन होने के बाद में एक बहुत बड़ा विजन यहाँ पे लिया है। और कोरोना के टाइम, कोविड-19 के बाद में एक बहुत बड़े विजन को लेकर आरसीएम बिजनेस काम कर रही है सर। उसके पहले एक चीज को समझिए सर, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि बीच में प्रॉब्लम आ रही है मेरे में, क्या आ रही है? ये लाइन आ रही है बार-बार में। लाइन आ रही है, ये लाइन पता नहीं किस चीज की आ रही है। ये क्या है, अपने क्या लिखा है सर? अपने का मार्ग। हाँ, आगे का मार्ग एक ही है सर, आत्मनिर्भर भारत। ये कौन कह रहा है? ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है सर। तो कोविड-19 के बाद देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे को ये काम करना पड़ेगा सर। तो इसी के तहत आरसीएम बिजनेस ने भी 2020 में एक विजन लिया सर। यहाँ पे भी आरसीएम ने भी आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमारे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर बीसी छावड़ा जी ने आत्मनिर्भर भारत के देश के प्रधानमंत्री के सपने को सच करने के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे घोषणा करी है सर। वो घोषणा है 1 अगस्त 2020 को आरसीएम दिवस के ऊपर करी है सर। वो है डिस्प्ले वॉल। वो क्या चीज है सर? डिस्प्ले वॉल। ये डिस्प्ले वॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट आरसीएम ने छेड़ा है सर, जहां गरीब से गरीब आदमी, देश के कोने से कोने आदमी से लेके ऊपर तक के आदमी को आत्मनिर्भर बनाएगा ये प्लान। और इसका टारगेट कितना लिया गया है सर? 1 करोड़। 1 करोड़ का, 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल का टारगेट लिया गया है सर। कब तक? 2025 तक 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल करेंगे सर। इससे पहले देखिए, समझिए सर, सितंबर 2020 में 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर आज आरसीएम बिजनेस ने किया है सर। सितंबर 2020 में 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है, और जो बढ़ा के सितंबर 2025 तक में 5,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने का लक्ष्य रखा है। और एक करोड़ आदमियों को आत्मनिर्भर बनाने का डिसीजन आरसीएम बिजनेस ने लिया है सर। कब तक ये डिसीजन लिया सर? 1 अगस्त 2020 से लिया गया है। और आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी है, इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसमें जो 14,000 प्रोडक्ट है वो कौन से हैं? रोजाना कैटेगरी बता रहा हूँ सर। पर्सनल केयर के आपके सामने प्रोडक्ट है सर, बहुत सारे हैं। दूसरी चीज है सर, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपके पास हैं सर, जो आपके घर में रोज इस्तेमाल होते हैं। खेती बाड़ी के प्रोडक्ट आपके सामने हैं सर, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट लीजिए। इसके बाद आदमी के फैशन के आइटम आपके पास में है सर। इसके बाद महिलाओं के फैशन के आइटम, और इसके बाद में सर्दी के कपड़े ले लीजिए सर, जो मौसम है सर्दी का। इसके बाद में बच्चों के कपड़े ले लीजिए सर। फूड ग्रोसरी आइटम आपके सामने है सर, जो हमारे घर में रोजाना की नीड है। हाउस होल्ड के आइटम देख लीजिए सर आपके सामने, जो घर में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद में होम और किचन के आइटम हमारे घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके सामने है सर। इसके बाद फुटवेयर, जो हम हर इंसान गरीब और अमीर पहनता है सर। इसके बाद बैग और एक्सेसरीज, ये देखो आपके सामने हर इंसान की नीड है सर। स्टेशनरी आइटम, जो हमारे घर में बच्चे और हम इस्तेमाल करते हैं सर। इसके बाद गुड डॉट सर, एक नई क्रांति जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है, जो आपको हेल्थ भी देगी, वेल्थ भी देगी, और एकमात्र इंडिया का एक नाम जाना पहचाना, जिसमें आपके पास घर की फल सब्जियां जो खाने वाली किचन आपको अगर आपके इनकम के बराबर आप दे दिए। ये देखिए गुड डॉट के प्रोडक्ट, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रेजेंटेशन में नहीं हूँ सर। ये देखिए गुड डॉट, आपको सूप ले लीजिए, बिरयानी ले लीजिए, पुलाव ले लीजिए, हर वो चीज खाने पीने की हेल्थ भी देगी, वेल्थ भी देगी। इसके बाद आपको बस टी सॉल है सर, लेडीज के जो भी आइटम है सर। और इसके बाद आयुर्वेदिक के भी आइटम है सर आपके पास।
तुलसी है, नारदाना है, गिलोय है, ये सारी चीजें। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। आज आपको आरसीएम में शामिल होने की आवश्यकता क्यों है किशोरीलाल जी? पैसा कमाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, दो बातें। सर, आज आपको आरसीएम में शामिल क्यों होना है, ये मैं आज कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट है ये 14,000 प्रोडक्ट की आपको फ्रेंचाइजी की अपॉर्चुनिटी है सर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज एक प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी आप लेने जाओगे तो हजारों रुपए लगेंगे, और यहाँ 14,000 प्रोडक्ट की आपको फ्रेंचाइजी चुटकियों में दी जा रही है सर। कितनी बड़ी बात है। आपको सबसे बड़ी वो चीज है, वो है फ्रेंचाइजी सिस्टम। आज आपके पास एक बेहतरीन मौका है किशोरीलाल जी, केवल मात्र एक अपनी दुकान, जो कि जनरल स्टोर आपका था, जो जनरल स्टोर से सामान लेकर थे, उस दुकान से आप वंडरवर्ल्ड क्विक पे शिफ्ट होके और अपनी सोच बदल के आप अपने अपने परिवार की और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने का आज आपके पास बेहतरीन मौका है। ये छोटी मोटी बात नहीं है सर। आज अगर आप आरसीएम के ग्राहक बनते हैं तो आज आपको क्या फायदे हैं सर? वंडरवर्ल्ड क्विक से सामान लेते हो और आप जनरल स्टोर से सामान लेते हो मार्केट वाले से, तो क्या फायदे हैं? देखिए सर, वंडरवर्ल्ड क्विक से सबसे पहले आपको हेल्थ मिलेगी, यहाँ बीमारियां मिलने की संभावना है सर। यहाँ 100% शुद्ध का सामान है सर, 30 दिन की गारंटी है, यहाँ मिलावट की संभावना रहती है सर। यहाँ पे एमआरपी से 5% से 20% की तुरंत छूट है सर वंडरवर्ल्ड से आपको, और यहाँ पे एमआरपी पर लगभग सामान मिलता है सर। बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% कैशबैक जाता है सर, यहाँ कोई कैशबैक नहीं है। लॉयल्टी 7वें महीने कम से कम 1,500 रुपए से प्लस का सामान फ्री ले सकते हो सर। आप अगर कितने का लेते हो वो डिपेंड है सर। आप 1,500 5,000 का सामान लेते हो तो 5,000 रुपए का सामान आपको फ्री लॉयल्टी देती है सर आरसीएम, और यहाँ पे कोई भी लॉयल्टी सुविधा नहीं है सर। लक्की ड्रा में भाग लेने का मौका का आपको हर महीने कार जीतने का मौका आपके पास में है सर। यहाँ कोई लक्की ड्रा नहीं है सर। कंपनी द्वारा 45% की भागीदारी है सर, यहाँ कोई भागीदारी नहीं है मार्केट में सर। पूर्णतः स्वदेशी है, यहाँ कोई स्वदेशी नहीं है सर। अतिरिक्त आमदनी का अवसर है सर, यहाँ कोई अवसर नहीं है। जिंदगी के साथ भी, उसके बाद भी, और उसके बाद भी रॉयल्टी इनकम देती है सर पीढ़ियों तक। और यहाँ जिंदगी के साथ भी नहीं है, जब तक है जब तक आप पैसे दे रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किशोरी जी, वंडरवर्ल्ड क्विक से सामान लेना बेस्ट है, जनरल स्टोर से सामान लेना बेस्ट है? वंडरवर्ल्ड से। अच्छा, अब शॉर्ट में कर रहा हूँ सर। इतनी बातें प्रोडक्ट के बारे में बताने के पीछे का मतलब मेरा सामान बेचना नहीं है कि मैं आपको सामान बेचूं। इतनी सारी राम कहानी बताने के पीछे प्रोडक्ट तो सिर्फ बीज है। फलदार पेड़ तो अलग है सर। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से बीज आपके हाथों में आता है, उसको पेड़ पे बढ़ने के लिए 5 स्टेप होते हैं कि नहीं होते हैं? सही है। बीज को देख के कभी पेड़ समझ में नहीं आता, पेड़ को देख के बीज कभी समझ में नहीं आता। जो बात बताना चाहता हूँ वो तो कुछ और है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ, आज आटा, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, राशन खाना हमारी मजबूरी है। यस। ये राशन कितने का खाया होगा किशोरीलाल जी आपने? कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। अगर मैं नॉर्मल से कम परिवार का 5,000 का खर्चे के जोड़ूं तो आपने इतने 60-70 1-2 लाख का तो जरूर खा लिया होगा। उसका मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। क्या दिया, क्या रेवेन्यू बना उससे आपका? कुछ नहीं मिला। और आज आरसीएम आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये देना चाह रही है सर कि आज के बाद आप ये आटा दाल खाना ये आपकी मजबूरी है, और आज इसी से आपका भी रेवेन्यू क्रिएट होगा, और आप पूरी दुनिया में भी, पूरी दुनिया के लोगों से भी रेवेन्यू क्रिएट करोगे। और ये है पावर ऑफ नेटवर्क सर। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके घर के राशन से आप पावर ऑफ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो सर। आज छोटी छोटी कंपनियां एयरटेल, जियो, ये क्या करती है? आपसे 100-200 रुपए लेके जाती है, पर इनका इस्तेमाल करने वाले लोगों का ये नेटवर्क बिल्ड करती है सर। ये राशन दाल हर आदमी सस्ता बढ़िया लेना चाहता है सर। आप इनका खाने वालों का नेटवर्क बिल्ड करके आप अपने आप को कहां तक लेके जा सकते हैं सर। आगे की प्रेजेंटेशन सर अभी अधूरी है, अभी बन रही है। ये देखिए कंपनी का नाम है सर, आगे जियो, एयरटेल वगैरह ये सारी क्या है, ये प्रेजेंटेशन अभी बाकी है।
आगे का कार्यक्रम मैं स्टेज से हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। पिक्चर अभी बाकी है। आगे के दो ही ना बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। और जब पूरी स्लाइड पूरी हो जाएगी तो सभी साथियों को दिखाई जाएगी। और देखो ये बिजनेस है, इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि हम बार बार आते अच्छा हैं मैं एक मीटिंग बात में। पूछना चाहता हूँ, मेरे को टाइम सर स्टेज टाइम कितना लगा था इसमें? 25 टाइम मिनट, कितना लगा था मेरे को? 25 मिनट। 25 मिनट? हाँ जी सर। कंप्लीट चलेगी। 20 मिनट में मैंने कवर करी है सर ये। हाँ 5 मिनट बाद हमने किया था, 8 20 मिनट, मिनट हाँ। में कवर हुई है लगभग। ये प्रेजेंटेशन 35 से 40 मिनट की बनेगी सर। हम्म। भाई साहब आपके यहाँ आवाज आ रही है क्या कुछ? 35 से 40 मिनट। मेरे यहाँ हाँ, अपने आप को हाँ अनम्यूट जी मत जी करो, मैं तो बताइए, पूछ रहा हूँ अब आवाज आ आइए। रही है क्या? अनम्यूट करो अपने आप को। जी 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 आगे। पटाखे बजाएगी, पटाखे चल रहे हैं ना पास अच्छा मंदिर में। पटाखे, अच्छा पटाखे की आवाज आ रही है। हाँ तो मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, मैंने कहा हमारे दिवाली यहाँ बन रही है ना, गोवर्धन। हाँ हाँ ओके 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 कंटिन्यू। सही है, दिवाली तो बननी चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपको मौका है 5 मिनट के लिए आप कुछ बोल सकते हो। जो भी मैं आपको प्रेजेंटेशन देखी आपने अभी, कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन देख के? नहीं, और क्या महसूस, क्या फील हुआ आपको, फीलिंग? फीलिंग फीलिंग हुआ कि राजेश जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और इसको जो भी कोई नया व्यक्ति रहेगा तो उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यार ये काम करना चाहिए, ये काम करने योग्य है। अब जो आदमी अनपढ़ है, जानता नहीं है, वो तो समझ नहीं पाएगा। और पढ़ा लिखा आदमी तो इसको समझेगा भी, और समझ के करने की कोशिश करेगा कि इसमें करना चाहिए, इस बिजनेस में घुसना चाहिए। ये बात है। और बहुत अच्छा बनाया प्रेजेंटेशन, और अफेक्टिव है, मतलब दिमाग पर असर करता है। अच्छा, आज हमारे बीच में पवन जी हैं। मैं चाहता हूँ पवन जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके देख लो, अनम्यूट करो एक बार। जी सर, हाँ धन्यवाद। जी सर। आवाज आ रही सर क्लियर? हाँ सर, एकदम शानदार आवाज आ रही है आपकी। वेरी गुड सर, और आवाज भी बहुत, काफी दिन हो गए सुने हुए आपकी आवाज को। वेरी गुड सर, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी सर। जय आरसीएम साथियों। जय जय आर सिंह। से तो बहुत लोगों ने आपको बधाई दी होगी दीपावली की। मैं भी एक बार आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने आपको हैप्पी दिवाली बोला होगा। मैं आपको हैप्पी टेक्निकल और हैप्पी रॉयल्टी बोलना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी अपना टारगेट सेट करें और उस पर म्यूट हो गए सर, अपने आप को अनम्यूट करो सर। हाँ जी सर। कॉल आ गई थी सर कोई। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जल्दी आपको एक नई पिन की बधाई मिले, यही उम्मीद करता हूँ। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। कंपनी हमें फुल सपोर्ट कर रही है। जैसे कि अभी राजेश जी ने कुछ नए नए आंकड़े दिए, जैसे कि 14,187 प्रोडक्ट लगभग, वो कंपनी की साइड पे बिल्कुल एक्चुअल डाटा है। और कंपनी बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर रही है। हमें अपनी तैयारी को बढ़ाना है, अपनी टीम को एजुकेट करना है, और वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये अभी आरसीएम की जो साइट है, वो वेबसाइट पर राजेश जी रॉयल्टी अचीवर कोई ऑप्शन दिया है कि सभी को कॉमन ऑप्शन दिया है वो प्रोडक्ट वाला? लिस्ट कभी भी हर आदमी के पास उसी के अवेलेबल लिए अच्छा, सभी के लिए। है। देख ले लिस्ट है। हाँ तो उसमें देख सकते हो, बहुत अच्छी हाँ, लिस्ट है, स्टेट वाइज प्रोडक्ट की लिस्ट दे रखी है। मगर वो, हाँ इसमें एक चीज और प्लस पॉइंट है सर। इतने दिन हम बोलते थे 400-500 प्रोडक्ट है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलता था कि यार कहाँ है, दिखाई नहीं देते। तो अब हमारे पास एक बहुत सॉलिड प्रूफ है। क्या है? साइट खोली के भाई साहब ये 14,000 प्रोडक्ट देखिए आप। हाँ ये अब अच्छी हमारे पास एक कहते हैं ना प्रूफ एविडेंस होता है, तो कोर्ट भी हार जाती है। तो हमारे पास बहुत सॉलिड प्रूफ आ गया। नहीं, ये अच्छी चीज है सर। ये बहुत अच्छी चीज है और इस चीज का हम वैल्यू उठा रहे हैं। अच्छा, अपने बीच में संदीप जी नजर आ रहे हैं। संदीप जी सर। जय आरसीएम सर। हाँ जी सर, जय आरसीएम सर। सभी को हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। बिल्कुल सर, आज सर ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी दी है प्रोडक्ट को लेके, कि हम प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया। प्रोडक्ट और जो हमें मिल रही है जो चीज़, फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी चीज़, एक प्रोडक्ट की हमें लेने को कई लाख रुपए लगते हैं। आज हमें
1400 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो हमें समझ के इसके ऊपर सर वर्क करना चाहिए। वक्त तो करना चाहिए सर, वर्क बिल्कुल कर सर, भी रहे, टीम कर भी रही है। बिल्कुल सर। अच्छा, आपके दो दो फोन आ रहे हैं? जी सर, एक से मैडम जी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। हम्म, अच्छा, अभी ब्रह्म जी हैं अपने बीच में, ब्रह्मचंद जी। सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर। जय सिंह सर। जारसिम सर। सर जैसे कि आज राजेश जी ने बताया, हालांकि मैं ज्यादा नहीं सुना सर, थोड़ा सा बता, लेकिन जो ना प्रोडक्ट के बारे में बताया है, वैसे तो राजेश जी जो भी बनाते हैं हर बार एक ऐसी बनाते हैं कि देखने के बाद लगता है सर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है जिसको मैं लगातार इम्प्रूव करना है कि राजेश जी हर बार अपना इम्प्रूवमेंट लगभग हर बार कुछ ना कुछ नया दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस नई चीज को अपनाने में टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, उसका कम हो गया है। हर प्रेजेंटेशन राजेश जी इतनी अच्छी बनाते हैं, हम देखने के बाद लगता है कि नहीं मुझ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम कहीं स्लो है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस पे जो राजेश जी ने बताया, जो इस तरह की प्रेजेंटेशन राजेश ने कई बार दिखाई और उनमें कुछ प्रेजेंटेशन हमारे पास भी है, तो हमको जितना इसका यूज करें उतना ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि राजेश जी को मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इस पे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट करूंगा ताकि राजेश जी को मैं कोई शिकायत का मौका भी ना मिले। इसी को मैं बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर। देखो साथियों, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी लीडर अगर मान लो कोई प्रेजेंटेशन बनाता है तो वो प्रेजेंटेशन इतना आसान नहीं होता बनाना। उसको बनाते समय बहुत सारी वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके वो प्रेजेंटेशन तैयार होती है। और जब वो प्रेजेंटेशन तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद उसको प्रेजेंट केवल सही तरीके से वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वो प्रेजेंट बनाई है। मगर राजेश जी जो स्लाइड बनाते हैं या मैं भी कभी कोई स्लाइड बनाता हूं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस स्लाइड को इस तरीके से बनाया जाए कि हर व्यक्ति उस स्लाइड को प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीजें, यानी हम वो सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी टीम का उस प्रेजेंटेशन को किसी व्यक्ति के सामने शेयर करने में उसको चैलेंज नहीं आए। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। और देखा, राजेश जी ने आज बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। कुछ लोग लेट आए थे साथी, तो वो किसी कारणवश उस स्लाइड को देख नहीं पाए। वो अगली बार मौका मिलेगा जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। पर मैं फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े जब हम देखते हैं, फिक्की KPMG की रिपोर्ट है, वो बताती है कि 2025 तक 64,000 का कारोबार इस इंडस्ट्री का हो जाएगा। आज के टाइम पे 13,000 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है। तो ये जो आंकड़े ये बहुत बड़ी चीज बताते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, कामयाब लोग जो हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं कि कोई बिजनेस आप करो तो उस बिजनेस को, किस बिजनेस को करो, वो कहते हैं हमेशा उस बिजनेस को करो जो ग्रोइंग बिजनेस हो। अब ग्रोइंग बिजनेस की बात करते हैं तो ग्रोइंग बिजनेस क्या है आज के टाइम पे? मैं कह रहा हूं, अगर आप बुक पढ़ोगे, अगर आप अखबार पढ़ते हो, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखो, आप कुछ वीडियो देखने के बाद, आपको 2-4 वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर की वीडियो अपने आप सामने आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि नेट यूट्यूब पे एक सिस्टम डाला हुआ है, क्योंकि वहां सिस्टम है, वहां सिस्टम काम करता है। जो वीडियो जितनी बार देखी जाएगी वो ऑटोमेटिक आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। पहले तो वो वीडियो आएंगी जो उससे मैचिंग की वीडियो है, और उसके बाद 2-4 वीडियो के बाद वो वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगी जो सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो कभी दीपक बजाज की आएगी, कभी सोनू शर्मा की आएगी, कभी किसी साथी की आएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी पॉपुलर हो चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर की एजुकेशन को फॉलो करते हैं। और ये चीज कही भी जाती है। हमारे सतीश पंडित जी, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, एक चीज बोल के गए थे कि इस बिजनेस में, जब आप इस बिजनेस को लगातार करोगे तो आपको इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस नहीं भी हो पाए तब भी ये बिजनेस आपको वो चीज बना देगा कि जो आपको बिलीव नहीं होगा। आप जिस चीज को छुओगे ना, वो उसको आप सोना बना सकते हो, यानी आप पारस पत्थर की तरह आप बन जाओ। तो ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस सीखने का बिजनेस है। पर मैं साथ के साथ कहता हूँ सर कि ये बिजनेस सीखने का तो है ही है, मगर इस बिजनेस को समझना ही बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या है, देखो,
मैंने कुछ दिन पहले मैं एक सीडी सुनना था, उस सीडी के अंदर भी कहा है, और एक अपनी बुक है सोचिए और अमीर बनिए, उसमें भी नेपोलियन हिल जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है महात्मा गांधी का। वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, हिंदुस्तान को आजाद कराया, क्योंकि वो अमेरिका के हैं। तो अमेरिका का कोई व्यक्ति जब अपने हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद नहीं कराया, बहुत सारे लोगों का सहयोग है उसमें। मानते हैं अकेले व्यक्ति कोई देश को आजाद नहीं करा सकते, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। मगर सोचने वाली बात यह है, जो नेपोलियन हिल कहते हैं वो इस चीज को कहते हैं कि महात्मा गांधी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी थी कि उस व्यक्ति ने पूरे देश को आजाद करा दिया। और देश को आजाद नहीं, उनका जो कहने का तात्पर्य था वो ये कहना चाह रहे थे कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हुए इस धरती के ऊपर कि शायद उनके मुकाबले कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। वो इतनी प्रशंसा करते हैं उनकी, और वो कहते हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक विचार उनके माइंड में आया। देखो, थॉमस एडिसन के माइंड में एक विचार आया कि मेरे को बल्ब का आविष्कार करना है, वो विचार उनके माइंड में आया तो जिंदगी का पूरा एफर्ट उन्होंने उस विचार के पीछे लगा दिया, और बहुत उम्र उनकी पूरी निकल गई तब जाके वो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो ये एक कौन की विचार था? वो उनका खुद का विचार था, और उस विचार पे काम किसको करना था? खुद को करना था। मगर कमाल की बात क्या है कि महात्मा गांधी के अंदर जब विचार आया कि मेरे देश को आजाद कराना है, और उस समय आजादी एक ऐसा वर्ड था कि जिस समय आजादी का नाम लेने वालों को या तो जेल की सजा होती थी या सीने पर गोलियां लगती थी। तो आप सोच के देख लो उस समय आजादी वर्ड कितना कठिन था, यानी अपने आप में इतना डिफिकल्ट वर्ड था। उसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी काबिलियत थी वो काबिलियत थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस समय 30 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 30 करोड़ लोगों को अपने विचार के अंदर शामिल करना और अपने विचार पे विश्वास दिलवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला थी, जिसकी नेपोलियन हिल कहते हैं कि ये अपने आप में काबिलियत है। काबिलियत ये नहीं है कि विचार उनके माइंड में आया कि उन्होंने देश को आजाद कराया। सवाल ये है कि आप 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने विचार में शामिल करो और ये उनके माइंड में सेट करो कि हम आजादी पा सकते हैं। और उस आजादी को अगर गौर से देखा जाए तो उस समय उस आजादी की बात करते हैं वो, जिस समय आजादी का मतलब ही गोली खाना सीने पर या जेल में जाना, जिसके लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा। और अब मैं जब ये चीजें पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में एक विचार आया कि एक व्यक्ति, एक शख्सियत इस धरती पर महात्मा गांधी पैदा हुआ है, जिसकी पूरी दुनिया में नाम है। आज हिंदुस्तान में कितना नाम है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं कहता हूँ इतना बड़ा सम्मान के हिंदुस्तानी करेंसी, हिंदुस्तान की जो नोट होते हैं उन पर महात्मा गांधी की फोटो है, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता शायद। दूसरी चीज, अगर एक विदेशी राइटर जो नेपोलियन हिल, जो इतना फेमस राइटर है कि मैं कहूं कि शायद बहुत ज्यादा फेमस राइटर है, और वो व्यक्ति जब हमारे हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है, और प्रशंसा उसकी नहीं कह रहा कि उसने आजादी दिलाई, वो प्रशंसा इस बात की कह रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि उसने पूरे हिंदुस्तान को अपने विचार में शामिल कर लिया। और ये कहते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा भी है कि महात्मा गांधी के अंदर जो काबिलियत थी वो थी कि महात्मा गांधी सैद्धांतिक व्यक्ति थे, उनके कुछ सिद्धांत थे। जैसे कहा जाता है कि अहिंसा का सिद्धांत था उनका, कि भाई हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा करनी है। और वो हिंसा करने वाले लोगों के विरोधी थे, इसलिए कुछ लोग ये समझते हैं कि वो गलत थे, पर वो गलत नहीं थे, उनके कुछ सिद्धांत थे। और कहते हैं जब किसी इंसान के सिद्धांत होते हैं तो दुनिया उसको गलत समझती है। हमारे सत्यवादी राजा हुए थे एक, जो उनको सत्य बोलना था, वो चाहे उनके घर वाले बच्चे सब कुर्बान हो गए मगर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। तो वो क्या था? एक सिद्धांत था। तो ये सिद्धांत जो होते हैं ना, अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं ये कहता हूं सर कि आज के टाइम पे एक ऐसी शख्सियत, जब हम गौर से देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, तो एक ऐसी शख्सियत जिसको आज पूरा हिंदुस्तान माने चाहे नहीं माने, पर वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जो हमारे कंपनी के एमडी हैं मिस्टर त्रिलोकचंद छावड़ा जी, टीसी छावड़ा जी। मैं क्यों उनको श्रेष्ठ मानता हूं और क्यों उनकी प्रशंसा करता हूं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी कंपनी के मालिक है इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, मगर मैंने उनके सिद्धांत देखे। क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धांतवादी होता है वो लाइफ में बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है आज कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो सकता है आज कंपनी का जो सिस्टम है वो लोगों को बड़ा नहीं लग रहा हो, मगर मैं आपको पूरे गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन
इस टीसी छाबड़ा जी जो कहते हैं ना कि आरसीएम बिजनेस के अंदर वो पावर है कि ये हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया दोबारा से बना सकती है, तो वो ऐसे नहीं कहते। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि और हमें बिलीव क्यों होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है। अब सोचो, एक व्यक्ति ने सन 2000 में शुरुआत करी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बिजनेस चलने के बाद एक प्रोग्राम देखा, जैसा हमने आरसीएम का प्रोग्राम देखा, आप लोग जितने भी लोग बिजनेस में आए होंगे आपने भी किसी ना किसी का प्रोग्राम देखा होगा। और जब आप प्रोग्राम देखोगे तो प्रोग्राम देखने के बाद आप मोटिवेट होते हो और आप कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो। मगर कमाल की बात क्या है कि टीसी छाबड़ा जी ने जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम देखा तो उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया। आप उनकी सीढ़ियां सुनना, एक मुकेश कुठारी जी की सीढ़ी आई थी अनजाने किस्से एक तरीके की, तो उस सीढ़ी के अंदर कुठारी जी बताते हैं कि टीसी छाबड़ा जी ने जब पहला बार प्रोग्राम देखा नेटवर्क मार्केटिंग का तो उन्होंने आरसीएम यानी उसने उस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उनके माइंड में क्या विचार आया? उनके माइंड में विचार आया, जब 2 दिन बाद उनसे बात करी गई कि आपका क्या विचार है इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, सिस्टम तो अच्छा है। तो उन्होंने ये बोला कि जब इस सिस्टम के अंदर इतनी पावर है तो क्यों ना हम इस सिस्टम को ही तैयार किया जाए, क्यों ना हम इस सिस्टम पे काम करें, हम कंपनी खोलें इस चीज के लिए। यानी आप सोच के देख सकते हो एक विचार, एक आदमी की, सिद्धांतवादी इंसान की सोच क्या रहती है, उनकी सोच ही अलग है। और उन्होंने बोला कि हम एक कंपनी का निर्माण करते हैं और जब सिस्टम इतना बढ़िया है कि हिंदुस्तान से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकता है और हर किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इतना बढ़िया सिस्टम है तो हम सिस्टम तैयार करते हैं। और उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया सन 2000 में जिसको आरसीएम का नाम दिया गया। और वो जो आरसीएम कंपनी है आज के टाइम पे बार बार वो कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं कि ये कंपनी सिद्धांतवादी है, बहुत सारे लॉजिकों पे काम करती है। आप देखते हो कि आरसीएम दाल बनाती है, दाल के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता कंपनी को, फिर भी आरसीएम दाल बनाती है। आप देखते हो कि आरसीएम आटा बनाती है, आटे के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता कंपनी को, फिर भी आटा कंपनी बना रही है। क्यों? क्योंकि ये चीजें वो चीजें कि आम इंसान के लिए जरूरी है। बस उनका एक ही सपना है कि चाहे मेरे को लॉस हो जाए मगर आरसीएम का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मार्केट की दुकान पे नहीं जाए, केवल इसलिए वो सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, एनिवर्सरी के टाइम पे कम से कम 30 से लेके 40 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो आप सोच के देखो कंपनी कितनी बड़ी तैयारी करके बैठी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ध्रुव कंपनी और अपनी एक और कंपनी है स्वेच्छा, वो ऐसी ब्रांड है, ध्रुव एक ऐसी ब्रांड है जो गुजरात की बहुत बड़ी ब्रांड है और कम से कम बहुत सारे प्रोडक्ट उस कंपनी के आ रहे हैं आरसीएम के अंदर, पूरी कंपनी लगी हुई है। मैं कहता हूँ आरसीएम में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि अगर आप देखोगे ना कि सन 2020 में जब साल खत्म होगी 2020 तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट, काफी सारे प्रोडक्ट आ चुके होंगे आरसीएम के अंदर। तो ये चीजें क्या है? अब मैं बात कहता हूं दोबारा से कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने एक विचार लिया था कि मेरे को हिंदुस्तान को आजादी दिलानी है और इतने सारे लोगों को शामिल किया, तो आप सोच के देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग यही तो कह रहे हैं, टीसी छाबड़ा जी क्या कह रहे हैं कि मैं देश को आर्थिक आजादी दिलाऊंगा। वो राजनीतिक आजादी थी और ये आर्थिक आजादी है, एक विचार ही तो है। आज एक विचार के अंदर 1 करोड़ लोगों ने इस विचार पे विमर्श किया, समझा इस विचार को और इस बिजनेस को साइन अप किया। ये बात अलग है कि 1 करोड़ लोगों में से आज हो सकता है कि 20 से लेके 30 लाख हिंदुस्तानी ही उस विचार पे बिलीव कर रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूं एक समय ऐसा आएगा जब सब लोगों को इस विचार पे बिलीव करना पड़ेगा और बिलीव करेंगे। और देखो, सोच देखो, उस आजादी की बात क्या थी? उस आजादी में लोगों को गोलियां खानी पड़ती थी, जेल जाना पड़ता था। और ये क्या है? ये राजनीतिक आजादी नहीं है, ये आर्थिक आजादी है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप किसी को बताते हो और आप किसी को समझाते हो इस चीज के बारे में और वो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है तो सर उसकी जिंदगी बन जाती है, उसके घर में पैसा आने लग जाता है, उसका परिवार खुद में खुशियां आने लग जाती हैं। और जब एक परिवार में खुशियां आएंगी तो वो आदमी बताने की जरूरत नहीं है, उसके आस पड़ोस में, उसके गांव में, उसके शहर में ऑटोमेटिक लोगों को दिखता है कि ये व्यक्ति किस काम से प्रोग्रेस में है, ये व्यक्ति किस काम से सुखी है, इस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी अचीवमेंट की है। वो बताने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप देखेंगे और लोग अपने आप सीखेंगे। ये समय है सर, हमें क्या है, अभी एक समय है। क्योंकि देखो, महात्मा गांधी के अंदर विचार आया और देश को आजाद होने में कितने साल लगे मुझे करेक्टली पता नहीं है, मगर मैं कहता हूँ सैकड़ों साल लगे, बहुत सारा समय लगा देश को आजाद होने में। और क्रांति की लड़ाई तो बहुत सारे लोगों ने शुरुआत से छिड़ी रखी थी, तो देश को आजाद होने में टाइम लगा। तो ये हिंदुस्तान की मानसिकता है, और हिंदुस्तान की नहीं, हर जगह की मानसिकता है। कोई भी नया विचार हर तरीके से हर व्यक्ति के माइंड में नहीं आता। तो आज हम बहुत लकी हैं कि हमें इस सिस्टम समझ में आ गया। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले के कुछ
हमने कुछ लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तब हमारे ये बिजनेस समझ में आ गया, वरना हर किसी के ये बिजनेस समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है? कि मेन रीजन वही है कि परमात्मा उन व्यक्तियों को शायद वो चीज देना नहीं चाहता जो चीज हमें देना चाहता है, और हमें जो देना चाहता है परमात्मा, तभी हम इस जगह। एक दिन हमारी कंपनी में, जिस कंपनी में बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी के अंदर एक बातचीत चल रही थी। वो लड़के कह रहे थे कि हमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलती। मैं एक चीज कह रहा था कि देखो, कंपनी के अंदर मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज है। एक एग्जाम्पल मैं आपके दे रहा हूँ, किसी कंपनी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज है 1000 एम्प्लॉयज है। अब परमात्मा एक व्यक्ति मांग रहा है कि परमात्मा मेरी सैलरी बढ़ा दे, परमात्मा मेरे को खुशी कर दे, मेरी सैलरी बढ़ा दे। भाई क्या मांगते हैं परमात्मा से? ये तो मांगते हैं कि पैसे बढ़ा दो। अब आप मेरे को बताओ, परमात्मा असमंजस में, परमात्मा आपका पैसा बढ़ाना चाहता है, मगर ऐसा कोई सिस्टम है कि आपका ही पैसा बढ़े और किसी का पैसा नहीं बढ़े। कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉयज है ना, और वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उसमें यूनियन होती है, जो एग्रीमेंट होता है, जो सेटलमेंट होता है, वो भैया एक का नहीं होता, वो होगा तो सबका होगा, कॉमन होगा। तो अब परमात्मा आपको सिंगल कैसे दे सकता है बताओ? तो नौकरी वालों के साथ ये बहुत बड़ी दुविधा है कि परमात्मा भी असमंजस में है, वो आपको चाह के भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप कोई पर्सनल अपनी छोटा सा भी व्यवसाय करते हो, अपना पर्सनल कोई रोजगार करते हो, अगर आप अपनी दुकान भी चलाते हो और तुम भगवान से मांगते हो कि भगवान मेरी तरक्की कर दे, तो भगवान उस दुकान में तरक्की कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल है। मगर सर्विस में ऐसा नहीं होता सर। सर्विस में आप इंडिविजुअल नहीं होते, वहां आपके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपकी सैलरी बढ़ाने का मतलब है कि परमात्मा को सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, और परमात्मा उनमें से जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपकी तरह भगवान को मानते हो या श्रद्धा रखते हो। बहुत सारे लोग अलग तरह के भी लोग हो सकते हैं, परमात्मा उनको देना नहीं चाहता, पर आपको देना चाहता है, पर कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से ये बिजनेस है सर। इस बिजनेस में क्या है, आज हम आरसीएम कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल बिजनेस है अपना। अगर हम मांगे भगवान से कि भगवान हमें तरक्की दे, तो भगवान तरक्की दे सकता है। भगवान को क्या दिक्कत आ रही है देने में? 2 व्यक्ति देने भगवान को, एक इधर वाली लेग में, एक दूसरी लेग में, और आपकी सक्सेस। मगर वो 2 व्यक्ति कब देगा? वो 2 व्यक्ति जब देगा, जब आपके कर्मों का कोर्चा पूरा हो जाएगा। हमने आरसीएम में आने से पहले कैसे कर्म करें, ये ना तो हमें पता है, ना किसी और को पता है। केवल किसको पता है? या तो हम जानते हैं या हमारा परमात्मा जानता है, और कोई व्यक्ति नहीं है। होने को तो भाई बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, कुछ लोग दिखावा भी करते हैं कि हम लोग अच्छे इंसान हैं, मगर अंदर से हमें क्या पता हमने कैसे कर्म करे। तो मैं तो केवल एक ही चीज कहता हूँ कि कभी भी अगर सफलता में समय लग जाए तो निराश नहीं होना चाहिए। क्यों निराश नहीं होना चाहिए? क्योंकि सफलता एक ऐसा वर्ड है, और मैंने एक बुक पढ़ रहा था तो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव एक लाइन लगी। उसमें कहा है कि सफलता वो नहीं है जिस जगह आप पहुंच जाओ। मान लो आपने एक टारगेट रखा कि मेरे को जयपुर जाना है, और आप जयपुर पहुंच गए, तो वो सफलता नहीं है। पर जयपुर जाने, यहाँ से जयपुर जाना, और रास्ते में जो आप गए हो, और जो रास्ते में जो आपने सफर तय किया है, वो एंजॉय है, रियल में वो सक्सेस है। यानी आपको पल कौन से याद रहते हैं? आप जयपुर पहुंच गए, वो पल याद नहीं रहेगा, पर रास्ते में आप किस तरीके से गए, रास्ते में क्या क्या चैलेंज आपके साथ आए, रास्ते में क्या कौन कौन लोग आपको मिले, वो चीजें आपको याद रहेंगी। कभी भी सक्सेसफुल इंसान का अगर कोई टारगेट होता है कि मेरे को स्टार रूबी बनना है, डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने के बाद कुछ याद नहीं रहता, बट डायमंड बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितनी घटनाएं आपके साथ घटित हुई, वो चीजें आपको याद रहती है। तो सक्सेस सर वो नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमने टारगेट ले लिया, हमें टेक्निकल बनना है, हमें डायमंड बनना है। मैं ये कहता हूँ कि रियल में जो सक्सेस है, रियल में जो खुशी है, रियल में हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो यही है कि इस काम को हम किस तरीके से कर रहे हैं। हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ये खुशियां ही तो है। और क्या है, आज लोग दिवाली मना रहे हैं, और दिवाली के टाइम पे हम लोग यहाँ जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये खुशियां ही तो है। हम भी दिवाली मना सकते हैं, पर हमें दिवाली से ज्यादा खुशी यहाँ लोगों से मिलने में हो रही है। तो आप सोच के देखो, हमारे लिए वो दिवाली इंपॉर्टेंट है कि ये जूम मीटिंग इंपॉर्टेंट है? मगर जिन लोगों को यहाँ दिवाली में खुशी नजर आ रही है, वो दिवाली मना रहे हैं। हर आदमी तो नहीं आया ना मीटिंग में, आएगा भी नहीं, क्योंकि सब चीज है सर। हर आदमी इस बिजनेस को भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको जो पुरानी लाइफ है उसमें एंजॉय आ रहा है, और हमें क्या है, हमें आरसीएम में एंजॉय आ रहा है। क्यों आ रहा है एंजॉय? ऐसा नहीं है कि आज हमारा पैसा आ रहा है इसलिए एंजॉय आ रहा है। जिस समय पैसा नहीं आ रहा था ना, उस समय भी एंजॉय आ रहा था हमें आरसीएम में। आज हमें वो दिन भी याद है जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और उस समय भी हम बिजनेस किया करते थे। और हम ही नहीं, आरसीएम के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आरसीएम के सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी इस चीज को जानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं आते थे, तब भी वो इस बिजनेस को इतनी श्रद्धा और इतनी मेहनत और इतनी ईमानदारी से करते थे, जितने समय आज उनके पास पैसा आ रहा है तब भी कर रहे हैं।
तो पैसे से कोई इस बिजनेस का लेना देना नहीं है, ये तो समझ में आना चाहिए बस। जिस दिन समझ में आ गया तो वो ऑटोमेटिक सारे कहते हैं ऑटोमेटिक वर्क होता है। तो मैं तो सर साथियों को सभी को ये कहना चाहूंगा कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे बिजनेस में समझ में आ गया, और परमात्मा का थैंक्स धन्यवाद देना चाहिए हमारे लिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें सब कुछ अच्छा मिला है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सर बिजनेस के अंदर, बहुत सारे लोग कई बार डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते, कंपनी सही सेलेक्ट नहीं कर पाते। कई बार कंपनी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है सर। आज हम लकी हैं कि आज इतनी अच्छी कंपनी हमें मिली, इतनी अच्छे कंपनी के मालिक मिले, और हमारा बिजनेस है वो नेचुरल बिजनेस है। नेचुरल इसलिए कहता हूँ कि हर बिजनेस के अंदर बिजनेस को बनाया जाता है, उसमें बहुत सारी कंडीशनें होती है, पर हमारे बिजनेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप सामान खाना है और पैसा आना है, सामान खाने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, कोई अलग से हमें कुछ नहीं करना। अगर सामान खाना सर 14 रुपए का नमक आता है, साबुन 20-20 रुपए के साबुन आते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं वो आरसी में मिलते हैं। अब इन चीजों को समझाने में हम लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। हमारे अंदर जो कमियां हैं, हम जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो इंप्रूवमेंट करने, बस यही तो काम करना है। छोटे छोटे काम है, अगर इनको सही तरीके से और सही ईमानदारी से करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ सर, 24 घंटे भगवान ने सबको दिए, आप 24 घंटे को कैसे भी इस्तेमाल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आपने आरसीएम बिजनेस में आ गए तो कम से कम 2 घंटे कम से कम आरसीएम के लिए दें। और आरसीएम के लिए 2 घंटे देने का मतलब है डेली दे, डेली देना बहुत बड़ी चीज है। अगर हम आरसीएम के लिए घंटे तो दे रहे हैं, मगर सप्ते में एक दिन ही देते हैं, क्योंकि संडे को वीकली मीटिंग होती है साहब सतीश कुमार जी की, और उस मीटिंग में आ जाते हैं। तो 2 घंटे तो आप दे रहे हो, मगर डेली नहीं दे रहे। अगर डेली आप दोगे तो उसके रिजल्ट कुछ अलग आएंगे। और बार बार ये चीजें हमें क्यों कहनी पड़ती है, क्योंकि देखो सर हम भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, मैं कहता हूँ परिपूर्ण नहीं होता कि जो बोलता है वो सारे काम करता है। पर मैं कहता हूँ उसको ये पता है कि यार ये काम करने से सक्सेस मिले। आज हो सकता है कोई व्यक्ति ये कहता हो कि भाई सुबह उठना चाहिए, वो खुद नहीं उठता हो, मगर मैं एक चीज कहता हूँ कि उसको अच्छी तरीके से पता है कि सुबह उठेंगे तो फायदामंद होगा। सबको पता है कि दौड़ लगाएंगे तो भैया शरीर स्वस्थ रहेगा, मगर कितने लोग हैं दौड़ लगाते हैं, नहीं लगा पाते। तो ये कोई जरूरी नहीं है, मगर हर इंसान को पता है कि ये काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। इसी तरीके से आरसीएम में हर व्यक्ति को पता है कि प्लान देंगे तो सक्सेस मिलेगी, मगर कितने लोग हैं प्लान दे पाते हैं, नहीं दे पाते। तो हमें क्या है, हम सारे साथी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं, कोशिश करें अपने आप को बदलने के लिए। क्योंकि सर कंफर्ट जोन जो अपना होता है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और सुख सुविधाएं जब बढ़ जाती हैं तो फिर आदमी का क्या है, घर से बाहर निकलना, लोगों के पास जाना, फील्ड में जाना, तरह तरह की बातें लोगों की सुनना, ये आसान नहीं होता। और आसान नहीं होता तभी हमें आसान चीजें मिलती नहीं है। कहते हैं कोई काम आसान नहीं होता तभी आसान चीजें नहीं मिलती। आज हमें आरसीएम को आसान मत समझो, और आरसीएम को मिलने वाली चीज है उसको भी आसान मत समझो। क्योंकि आरसीएम आसान नहीं है तो मिलने वाली चीज भी आसान नहीं है, वो भी विचित्र चीज है सर, जो इस धरती पे बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आप सोच के देखो, टाइम, पैसा, सिक्योरिटी, मान सम्मान, इतनी सारी चीजें आरसीएम के अंदर मिलती हैं कि एक इंसान गिना भी नहीं सकता। तो बस मैं यही कहूंगा सर कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं। कई बार मुझे खुशी होती है इन चेहरों को देख के नहीं, कि कई बार जब ये चेहरे टेक्निकल अचीवर बनेंगे, जब ये एमराल्ड जैसे लेवल पर जाएंगे, जब इनकी इनकम 1-1 लाख 2-2 लाख में क्रॉस होगी, तो उस समय वो नज़ारा अलग होगा। और उस समय जब हम मिला करेंगे तब हम बातें किया करेंगे कि सर हम ऐसे ऐसे जूम मीटिंग किया करते थे, इतने लोग मीटिंग में आया करते थे, हम लोगों को समझाया करते थे। क्योंकि ये पल हर किसी सक्सेसफुल लीडर की जिंदगी में गुजरे, और वो चीजें हमारे साथ भी होंगी सर। बस आप लोगों का साथ चाहिए, मिलके करेंगे, बड़ा काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, थैंक यू सर जेआरसीएम सभी साथियों को। और कुछ साथियों को और मौका देना चाहेंगे हम। हमारे बीच में जगदीश जी मार साहब हैं। जगदीश जी मार साहब, अगर अपने आप को ओपन कर सकते हो तो करें सर, अनम्यूट करें सर अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ सर। जेआरसीएम सर। वैसे जो आज बताया आपने और राजेश जी ने, वो कुछ बहुत ही कुछ अलग ही था। मतलब मैं ये मान लो कि शब्द नहीं है मेरे पास जो कह सकूं मैं। राजेश जी जब भी आते हैं कुछ स्पेशल ही लेके आते हैं, बहुत स्पेशल। तो कितनी नॉलेज, कितनी मेहनत है, यदि अपन थोड़ा सा, भाई हम भी उसमें शामिल नहीं, मेहनत नहीं करते इतनी, तो वास्तव में सभी मेहनत करें, बहुत जल्दी टारगेट दूर नहीं है। इसलिए सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तभी से
किसी को सुन रहा हूँ, हालांकि पटाखे चल रहे हैं बगल में, चलते रहो, पर हमारे पटाखे इधर ही चल रहे हैं। हमारे जो सूची बम है वो यही चल रहे हैं। नहीं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास जितना मैं आप दोनों के बारे में कह सकूं, क्योंकि जो बताया बहुत सार में, बहुत छोटे कम शब्दों में और इतना सार बता दिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और कुछ बता भी नहीं सकता। और इतना अच्छा लेके आया, इतना अच्छा बताया। और वास्तव में आज दीपावली है, लोग पटाखे चला रहे हैं, पर यहाँ पटाखे पे पटाखे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को मौका दिया आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, और इससे बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत बढ़ता है अपने आप में जोश के, और अच्छी मेहनत और करेंगे सर, अच्छी मेहनत करेंगे। बहुत थैंक यू सुंदर सर। सर, बहुत अच्छा। अच्छा, अपने बीच में भगवान दयाल जी है। भगवान दयाल जी, अपने आप को अनम्यूट करके देखो सर। सर जय हाँ भगवान दयाल जी, जय आरसीएम सर। सर, जो राजेश सर ने जो कहा है, जो आंकड़े दिए सर ने हैं, वास्तव में रियल सच है। और आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। जैसे फिक्की अपने कह रहे हैं कि सन 2025 में 64,000 करोड़ हो जाएगा। सर आंकड़े में और बढ़ी आंकड़े रहे हैं। और साहब जो कहते हैं कि जयपुर जाने में, मतलब जयपुर पहुंचने में मजा नहीं है, लेकिन उसमें जो कठिनाइयां, जो दिक्कतें, जिस चीजें हुई हैं, और वो याद करने। वैसे बिजनेस नेट हम चाहे रूबी बन जाए, स्टार मतलब रूबी बन जाए, डायमंड बन जाए, लेकिन जो बीच में प्रोसेस हुआ, मतलब जो कठिनाइयां हमारे साथ गुजर रही, हम लोगों को बताते हैं अपनी बातें, और वो लोग नहीं समझते हमें। जैसे सर आप कह रहे थे कि हम मिलेंगे बाद में मीटिंग, तो वो इतिहास बनेगा सर। बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे एक आज सतीश पंडित जी सुन रहे थे, मतलब आर्ट्स को छोड़ना नहीं है, मतलब ठीक है, यानी कि कंटिन्यू धीरे धीरे करके चैलेंज आते रहते हैं। तो हमें, जैसे आप कहते हैं कि ऊपर हमें दो ही लोग चाहिए, एक में मतलब दो में थे, तो हमें अगर ऊपर वाला दे सकता है, बस शर्ते हमें करना पड़ेगा, उसका भगवान दयाल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, मगर क्या करें, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। अपने बीच में नंदलाल जी है। नंदलाल जी, हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ जी सर, आपके यहाँ सभी साथियों को जय आरसीएम और दीपावली। मैं आशा करता हूँ कि सभी साथियों की दीपावली पूरी हर्षपूर्वक मनाई होगी सभी ने। और जैसा कि आपने अभी पहले बताया, अभी भगवान देना सब कुछ आता है, लेकिन जो नौकरी पेशा है उनका एक यूनियन सिस्टम होता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एक वर्ग होता है जिसको सभी को एक समान रखना पड़ता है। लेकिन जब बंदा कोई इंडिविजुअल काम करता है तो उसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान से कुछ भी मांग सकता है, उसके हिसाब से मेहनत भी कर सकता है। लेकिन नौकरी एक ऐसा सिस्टम है, उसमें ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें सभी के लिए इक्वल है। और दूसरी बात अपनी, मैं एक चीज और नई जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि जो अपनी शिक्षा नीति है, उसमें आज तक अपनी शिक्षा है, उसमें हमें मालिक बनना नहीं सिखाया उसने। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा है वो एक मालिक बनना सिखाती है सभी को। और अपनी जो शिक्षा नीति जो चल रही है वो लोगों को नौकरी, मतलब एक नौकरी करना सिखाती है, मतलब नौकरशाही नीति है वो सारी की सारी। पढ़ लिख कर अच्छा जॉब कैसे प्राप्त करें, लेकिन कहीं पर भी अपनी शिक्षा नीति में ये नहीं है अभी पढ़ लिख कर लोगों को नौकरी कैसे दे। नौकरी लेने की बात करती है अपनी शिक्षा नीति, नौकरी देने की बात नहीं करती। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें वो सारा सिस्टम अपना है भी, इसमें खुद का मालिक बनना सिखाती है। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद। अपने बीच में जितेंद्र जी, सर देखना एक बार, नेटवर्क सही है आपके यहाँ? जितेंद्र जी, आवाज आ रही है सर मेरी?
कई जगह क्या नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही शायद। राजेश जी, अपना टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, और कुछ ले सकते हो आप। बस ठीक है सर। सर मैंने तो कुछ बता दिया, दिल की भावनाएं दे दी, बस इसको साबित करना है कुछ। नहीं सही है सर। और ये प्रेजेंटेशन जो समझ रहे हो ना, हाँ, तो इस चीज को ये समझना है कि हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती है। समझ पा रहे हो सर? समझ पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर एकदम। मतलब हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती है। पर मेरे को ये देख रहे हैं कि कौन सी चीज किस आदमी को देगी। दूसरी एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हर चीज हर आदमी के लिए होती है, हर चीज हर आदमी के लिए होती है, पर उसके लिए मैं उसके जैसा ग्राउंड बनाऊंगा। अब आप ये कह सकते हो कि ये प्रेजेंटेशन एक आम आदमी के लिए, गांव आदमी के लिए नहीं है सर। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। इस प्रेजेंटेशन में शुरुआत में क्या पूछा गया था कि ये ड्रीमर है तो 45 मिनट यहाँ पे लगाइए, नहीं आउट हो जाइए सर। हाँ सर, कुछ साथी नए आए थे ना, आपको बाद में इसके आए थे सार साथी। को समझना पड़ेगा कि मेरा काम क्या है, मेरा काम किन आदमियों के साथ है। बड़े हैं उनका एरिया, पढ़ाई लिखाई ये मैटर नहीं करता कभी। आप ध्यान देना, तो हमारा जो सर्च है उन लोगों की तलाश है सर, जो लोग कुछ तलाश रहे हैं, कुछ मन से बड़े हैं, दिल से बड़े हैं, परिस्थितियों से चाहे वो कुछ भी ना। तो पहले ही मतलब नेटवर्किंग की एक डेफिनेशन है, क्वालिफिकेशन है कि मैं ड्रीमर हूं कि नहीं हूं, अब मुझे ड्रीमरों का नेटवर्क तैयार करना है। तो ड्रीमर के लिए हर चीज वो होती है। तो इसी समझिए, ये माइंड से हम निकालिए, हमारी सोच पे बहुत बड़ा काम कीजिए सर। मैं पॉसिबल में कहूँगा, अगर बड़ी सोच का बड़ा जादू या सोच से रिगार्डिंग अगर हम अपने आप को डेवलप कर लें तो बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा सर। अभी तक यहाँ पे बैठे हुए 17 लोगों के माइंड में भी नेटवर्किंग का वही करियर है। तो प्लीज थोड़ा सा ना गहराई में जाइए सर। हम यहाँ पे टाइम, हम अपना सीखने कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा उतर जाए तो सारे लोग कमाने लग जाएंगे ना। 17 के 17 लोगों के आज एक आदमी 20,000 50,000 1,00,000 रुपए कमा रहा है तो खुशी नहीं है सर। ये 17 के 17 लोगों के घर में अगर 50,000 रुपए नहीं आ रहे तो सर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे सैलरी बढ़ाने की बात की थी सर ने, सर सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी, आप सैलरी के पीछे मत भागिए, आप अपनी योग्यता के पीछे भागिए। आप अपना डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट कीजिए, आप अपने एक्शन को डबल कीजिए, अपने आप आएगी। थोड़ा सा विचारधारा अलग है कि कौन कहता है नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ती सर, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, पर आप क्या वो करना कर जो असाधारण होता है, क्या वो करने को तैयार बैठे हो? आपके 10 लोगों का स्टाफ है, आप चाह रहे हो कि 9 लोग जितना काम कर रहे हो उतना ही मैं करूं, तो सैलरी नहीं बढ़ेगी सर। आप कुछ वहां पे ऐसा करो कि वो एक तरफ और आप उनके जैसा आप अकेले कर जाओ, सैलरी प्रमोशन देना मजबूरी बन जाएगी सर आपकी। पर गलती क्या होती है कि हम ह्यूमन नेचर हो जाता है, वो क्या होता है, वो शॉर्टकट में भागता है, हार्डवर्क पे जाएगा। शॉर्टकट मत निकालिए, आप ये सोचिए कि मैं दे क्या सकता हूं, मिलेगा अपने आप। आप यहाँ पे हम बातें बहुत कर रहे हैं सर, पर अपने आप को देखो कि मैंने लास्ट टाइम प्लान कितने दिखाए, मैंने प्रेजेंटेशन कितनी दी है, मैंने लास्ट एक ज्वाइनिंग को तैयार कब किया है। हम नेटवर्किंग बिजनेस में, हम टीम बिल्डिंग बिजनेस में सर, हम वाहवाही के बिजनेस में नहीं है। तो इस चीज को हम किताब करें। आप मेरे लिए एडवाइस ये वो सब नमत समझिए कि लास्ट में सतीश सर मेरे को पकड़ा देते हैं और मेरे मुंह से वो चीजें निकल जाती है, तो प्लीज इसको अदरवाइज ना ले। मैं क्योंकि जैसे सतीश सर आप सब लोगों से प्यार करते हैं, मैं भी बहुत चाहता हूँ सर कि आपके घर में कम से कम 50,000 रुपये आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो सर दो कमियां हैं, ना तो सतीश कभी जिंदगी में पहुंचा सकता है, ना आरसीएम सिस्टम पहुंचा सकता।
वो तो हमारी काबिलियत के पीछे ही है भाई। काबिलियत आपकी और मेरी काबिलियत सतीश सर और आरसीएम नहीं बढ़ा सकता सर। मान जाओ आज जाओ और मेरी मेरी का पैसा है वो भाग के आएगा। आप 20,000 रुपए चाहते तो 20,000 की नहीं 40,000 की काबिलियत दे दो, 20,000 तो मरा से मरा आएगा। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख की काबिलियत ले आओ, 1 लाख को भाग मिलेगा कम से कम। मेरे को 20,000 रुपए चाहिए तो 1,000 दिखाने हैं, अपलोप लेना है, आप 1,000 प्लान दिखाइए। बात क्यों 20,000 के पीछे भाग रहे हैं? 1,000 प्लान के पीछे भाग रहे हैं। सक्सेस के मंत्र आपके खुद के पास भरे पड़े हैं, अंदर भरे पड़े हैं। बाहर मत भटकिए सर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सक्सेस नहीं है सर। मैं छोटी सी सक्सेस की एक डेफिनेशन बताना चाहूंगा सर। सक्सेस सो सिंपल है, आज के काम में कल के काम में इंप्रूवमेंट कितना है, बस आप रोज इंप्रूवमेंट करते हैं, ये सक्सेस एक दिन नंबर 1 पे होते हैं सर। पर लगातार सक्सेस क्या चीज है? लगातार सक्सेस के बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करना ही सक्सेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो प्लीज हम सब बहुत अच्छे हैं, लर्निंग मूड में हैं, इसीलिए तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम अपने आप पे ध्यान दें, लगातार लर्निंग पे ध्यान दें, एक्शन पे ध्यान दें, और सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड को पकड़िए सर। आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दीजिए, वो टारगेट उसी डेट को उसी समय पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, आज दिवाली का टाइम है, आप लोगों ने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। और अब की बार जो मीटिंग है अगले संडे को, तो उस पर हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 22 नवंबर को अपनी एनिवर्सरी है आरसीएम की, तो पूरे दिन हमें एनिवर्सरी देखनी है, और एनिवर्सरी का